पहले आप बताइए आपका नाम क्या है, किस डिपार्टमेंट से है और आप क्यों मजबूर हो गए अभी हमें फोन करने के लिए, यहाँ पे बुलाने के लिए? जी, हम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से है। मेरा नाम नसीर अहमद भट्ट है। मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन हूँ पीडीडी में और जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। क्योंकि हम अपने किसी कुलीग को देखने आए थे एसएमएचएस हॉस्पिटल, तो हमें किसी ने इन्फॉर्म किया आपका जी एक पीडीएल इलेक्ट्रिक्यूट हुआ है, जिसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा है कपवारा कलारूस में। तो वो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं वहां से। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ना तो उनका एडब्ल्यू उनके साथ है, ना उनका जेई। वहां के सब डिवीजन से कोई भी एम्प्लॉय उनके साथ नहीं है। कहने का मतलब यह है कि उनको भेड़ बकरियों की तरह पोल पे चढ़ाया जाता है। ये पीडीएल है जो 9,300 रुपये सैलरी पाते हैं, वेजेस पाते हैं, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते अपना दवाई जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट है। कम से कम इनके एडब्ल्यू को ये एहसास होना चाहिए था, मैं ये इंसान है, मैं इनके साथ जाऊं और मेरा काम कर रहे हैं, मेरा एम्प्लॉय है। हम ये गुजारिश करते हैं अपने ऑनरेबल एलजी साहब से, ऑनरेबल सीएम साहब से, वो इसकी तरफ तवज्जो दे। बर्फबारी होती है, कोई भी डिजास्टर होता है, तो ये डिपार्टमेंट अपनी फराइज बखूबी अंजाम देते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है जो इनके बेसिक राइट्स है उन पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। जो सेफ्टी गियर, सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं वो सालों भर दिए जाते हैं, जो कि एक दो बार यूज करने से खत्म हो जाते हैं। हमें यह कहा जाता है कि जे आपको सेफ्टी इक्विपमेंट दिए गए हैं, आप वियर क्यों नहीं करते हैं? लेकिन वो ये नहीं समझते ये टीएनपी आइटम है, ये एक बार यूज होते हैं तो खराब भी हो जाते हैं, इसको दोबारा देने की जरूरत है। हम मौदवाना गुजारिश करते हैं अपने सीएम से, अपने ऑनरेबल एलजी से, वो इस चीज की नोटिस ले और इन्वेस्टिगेट करें। जो भी मैंने वहां पे एडब्ल्यू साहब से बात की तो वो कह रहे हैं कि हमने जी इसके साथ 2 बंदे भेजे हैं, लेकिन हमने हॉस्पिटल में देखा कोई भी उनके साथ नहीं था। और एडब्ल्यू साहब सुबह 10:30 बजे से अभी तक उन्होंने ये जहमत गवारा ना की कि मैं अपने मुलाजिम की जांच पड़ताल करूं, वो कहाँ है, जिंदा है, मर गए हैं। ये बदकिस्मती की बात है। और हमारी चीफ मैडम ने एक लेटर निकाली है, एज पर डेजिग्नेशन आप काम कीजिए। अगर हमें डेजिग्नेशन के हिसाब से काम करना है तो मेरा जेई कहाँ था? जो फीडर मैनेजर होता है उसने अपने रिसीविंग स्टेशन में पावर ऑफ क्यों नहीं किया प्रॉपरली? एडब्ल्यू ने इस चीज की नोटिस क्यों नहीं ली? मैं उमर साहब अपने चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं वो इसके खिलाफ एक्शन ले, प्रॉपर एक्शन। जो जख्मी हुआ है, जो आपका मुलाजिम जख्मी हुआ है, उसका नाम क्या है और क्या ऑन ड्यूटी वो जख्मी हुआ है? वो शाहिद अहमद हजाम उनका नाम है। वो पीडीएल डेलीवेजर है, वो हमारे डिपार्टमेंट में काम करता है, वो डिपार्टमेंट का काम कर रहा था। तो रात को भी 12 बजे अगर कहीं पे फॉल्ट आता है, लाइन गिरती है, हमारे एडब्ल्यू साहिबान, जेई साहिबान हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये इन्फॉर्म करते हैं यहाँ जी फॉल्ट आया है, आप इसको रेक्टिफाई कीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये डिपार्टमेंट सिर्फ लाइनमैन, पीडीएल या इंस्पेक्टर के लिए एसेंशियल है? मेरे इंजीनियरों के लिए ये एसेंशियल नहीं है? मैं ये चीज पूछना चाहता हूं। अगर मेरा छोटा मुलाजिम जाता है रात को फॉल्ट रेक्टिफाई करने, लाइन ठीक करने, तो उसके साथ कंसर्न ऑफिसर क्यों नहीं जाता है? उसके लिए गाड़ी क्यों नहीं आती है? वो कहां से जाएगा? लेकिन जब भी ऊपर से प्रेशर आता है, इस छोटे मुलाजिम को रास्ते में कुत्ते पकड़ते हैं, लोग मारते हैं, उस चीज का उनको कोई भी गर्ज नहीं है। उनका काम होना चाहिए, रेस्टोरेशन हो गई, ऊपर वाले ब्रावो करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड वाले मरते हैं उनके लिए कोई पूछता नहीं है। ये कहां से आए?